गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास पर्यंत आम यूनिट 1 टोटाली कंप्लीट करने आज आम स्टार्ट करिया यूनिट नंबर 2 को। यूनिट नंबर 2 रे स्पेसिफिकली तमरा दुईटा हेड्स ऑफ इनकम अच्छी। गोटे होची इनकम फ्रॉम सैलरी आ गोटे होची तमरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे यूनिट 1 ने इनकम टैक्स रो बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट डिस्कशन कर सारथिले। आमे जानिचंदी कोनोसी भी पर्सन ना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम रे पांचटा हेड ऑफ इनकम्स थाए: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो आज जो टॉपिक ता में पढ़िया पे जाउचंदी सेटा हेड्स ऑफ इनकम रो प्रथम हेड जोथरे की गोटे पर्सन ना सैलरी कंप्यूटेशन करा जाए जे इनकम फ्रॉम सैलरी केते टंगा आसुची तार कंप्यूटेशन। ये संपूर्ण भाव गोटे प्रैक्टिकल पार्ट इनकम टैक्स रो जोथरे की विभिन्न एलिमेंट को नेकरी कैलकुलेशन करा जाए जे सैलरी रा डिटरमिनेशन केमती हबो। तो सैलरी कहला माने माइंड रे गोटे शब्द इमीडिएटली आसुची सेटा होची एम्प्लॉयर आउ एम्प्लॉई रा रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ताको एपरी कह जाय परिबो जे मास्टर एंड सर्वेंट रो रिलेशनशिप हबा दरकार जोथरे की जणे लोक आउ जण को सर्विस प्रोवाइड करची, ता कथारे काम करची, ता पाई काम करची एंड ता बदल रे ताको किछि कंसीडरेशन दिया होची। तेणु इनकम टैक्स रे सिंपल लैंग्वेज रे डिफाइन करा हेची जे सैलरी आमे जो कंप्यूट करिवा सेटा कंप्यूटेशन करिया गले प्रथमतः सेमानक भितरे एम्प्लॉयर आ एम्प्लॉई रे रिलेशनशिप थिबो। दैट मीन्स एम्प्लॉयर पाखरु एम्प्लॉई को जहा किछि भी मिलिबो सेटा को हमें सैलरी हेड रे टैक्सेबल करिवा। से मॉनेटरी फॉर्म रे ही पारे, नॉन मॉनेटरी फॉर्म रे भी ही पारे। एम्प्लॉयर आ एम्प्लॉई रे जो रिलेशनशिप अछि ताको हमरा कहआ जाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बोली। जेतरे तमे जानिथिबो हमर जो एम्प्लॉयमेंट रो प्रोसीजर थाए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, ए सब जो प्रोसेस थाए सेथिरे गोटे एम्प्लॉय को प्रथमे दिया जाए अपॉइंटमेंट लेटर। जो अपॉइंटमेंट लेटर को धरिक से घर को आसे एंड घरे कहे जे मोर आज चाकरी हो जाई, खुशी हुए, मिठा बांटे, अपॉइंटमेंट लेटर। बट दैट इज नथिंग बट द एम्प्लॉयमेंट ऑफर। दैट मीन्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गोटे ऑफर दिए जे सब टेस्ट सरला परे फाइनली ताको ऑफर दिया जाए जे हम ऑर्गेनाइजेशन ने आपण काम करिया पई सुटेबल, जदि इंटरेस्टेड आपण जॉइन करंतु, आपणकर दरमा एतिक रहइबा, आपनको बेनिफिट्स कोन दिया जिवो, केते दिन पर्यंत आपण ऑर्गेनाइजेशन ने काम करिवे, छुट्टी रो कंडीशंस कोन अछि, केते रु केते टाइम वर्किंग आवर अछि, ए सब डिटेल्स लिखा हेकरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गोटे ऑफर दिए जाको जॉब ऑफर बा एम्प्लॉयमेंट ऑफर बोली कहा जाए। गोटे एम्प्लॉय जितने से ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन करे ए ऑफर लेटर को ताको सिग्नेचर करिवार थाए। ऑफर लेटर को से एक्सेप्ट करे एंड अकॉर्डिंगली गोटे कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हुए बिटवीन द टू पर्सन्स, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जाको कहा जाए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तेणु जेतेबेले कोनोसी भी कंसीडरेशन बा तमरा समथिंग इन एक्सचेंज मिलुची कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड ताको हमरा सैलरी हेड रे टैक्सेबल करा जाए। तो सिमिलरली आउ गोटे टर्म अच्छी सेटा होची कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तमे जानिथिबो विभिन्न जो एक्टर एक्ट्रेस अछंदी सेमानक संगरे प्रोड्यूसर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस करंती जोतरे कि ताकू तांका अंडर चाकरी करिवार न थाए बट तांका मूवी बा प्रोडक्शंस पई तांकू एक्टिंग करिवार थाए, सर्विस देवा को थाए, ताको कह जाय कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जो पैसा मिले ताको हमर पीजीबीपी हेड रे प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हेड रे टैक्सेबल करा जाए। तो वर्ड सिमिलर लागिले भी लिटिल बिट डिफरेंस अछि। मनक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कहले हमर सैलरी अंडर रे टैक्सेबल हबो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस कहले हमर पीजीबीपी हेड रे टैक्सेबल करा जेबो। तो मो अदर मैटर ऊपर बेसी फोकस न करी थियोरेटिकल फॉर्म रे जोटा कि मु पर तुमको लेटर ऑन डिस्कस करीबी। बर्तमान मु तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल यार प्रैक्टिकल व्यू देखोची जे केमती कंप्यूटेशन करा जाए। तमे यार कैलकुलेशंस जितले करिवो तमर प्रथमे हेडिंग हबो कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम
सैलरी हेडिंग रहिबो ऑफ मिस्टर बा मिस बा मिसेस जहाँ भी से पर्टिकुलर आसेसी ना से लिखा जीवो फॉर द असेसमेंट ईयर तम 2020-21 एंड ब्रैकेट रे मेंशन रहिबो प्रीवियस ईयर 2019-20 एटा हेडिंग जेतले हमें कंप्यूटेशन करवा तो जो कंप्यूटेशन हम तार गोटे समराइज्ड व्यू तुमको मु देखौछि जे केमिति हमें कंप्यूटेशन याको करवा याको जाईकरी तो यूजुअली गोटे फुल पेज साइज रो फॉर्मेट रहिबो ता पई जोथरे बेसिकली हमें दुईटा कलम करवा फर्स्ट कलम हमर रहिबो पर्टिकुलर्स एंड सेकेंड कलम रहिबो अमाउंट पई एंड बेसिकली जदि किछ कैलकुलेशंस थाए साइड रे हमें करवा जाको इनर कलम बोली हमें डिटरमिन करि चलिया बा स्केल ले तमे गोटे डॉटेड लाइन भी साइड रे करि परिबो इनर कलम करिया पई तो फर्स्ट ऑफ ऑल इथरे जो अमाउंट सब टैक्स करा जाए सेथरे गोटे आसुची रेगुलर पे रे जो अमाउंट गुडी आसे जोटा एम्प्लॉय को दिया जाए मॉनेटरी फॉर्म रे बेसिकली सेगुडा को ऑलवेज टैक्सेबल रहे फुल्ली टैक्सेबल दैट मींस तापरे संपूर्ण भाबरे टैक्स निया जिवो रेगुलर पे जेमति कि बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस किछि कमीशन बोनस एगुडा को कहै जाय रेगुलर पे हमें डिटेल्स रे प्रत्येक हेड को डिस्कशन करिवा एबे जस्ट मु तुमको ओवरव्यू प्रोवाइड करछि रेगुलर पे परे परे हमर अछि अलाउंसेस रो अर्थ होछि ओडिया रे भत्ता कोनोसी भी स्पेसिफिक पर्पस रे अलाउंसेस दिया जाए जेमति कि हाउस रेंट अलाउंस मेडिकल अलाउंस यूनिफॉर्म अलाउंस तमरा कैंटीन रिलेटेड फूड अलाउंस ये अलाउंस गुडा का एम्प्लॉय को दिया जाए तो अलाउंसेस रो टैक्सेबिलिटी पाई अलाउंसेस को स्पेसिफिकली तीनटा कैटेगरी रे डिवाइड करा जाई छै हमर प्रथम कैटेगरी होछि अलाउंसेस रो फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस तो गोटे लिस्ट अछि हमरा अलाउंसेस रो जोडा का संपूर्ण भाव रे एग्जेम्प्टेड दैट मींस तापर टैक्स लागिवो नाही सेमिति किछि अलाउंसेस अछि जोटा कि फुल्ली टैक्सेबल सेतरे किछि भाबीबार नाही से अलाउंसेस को हमें संपूर्ण भाव रे टैक्स तापर लगेबा फुल्ली टैक्सेबल एंड थर्ड कैटेगरी आसुछि पार्शियली टैक्सेबल मीन्स सेतरे किछि लिमिट थिबो मॉनेटरी लिमिट थिबो किछि कंडीशन थिबो जहा को हिसाब रे कि अमाउंट को टैक्सेबल करा जिवो लिमिट सेट कराई छि से हिसाब रे ताको टैक्सेबल करा जिवो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जेतले कवरेज करियार अछि हमें रेगुलर पे को प्रथमे पढिबा डिटेल्स रे रेगुलर पे रा मीनिंग एंड डिटेल्स तापर हमें जिबा अलाउंसेस रा डिटेल्स पढिबा अलाउंसेस परे परे हमें कंसीडर करिबा परक्यूजिट्स को अदरवाइज पर्क्स बोली कहा जाए PERKS पर्क्स बोली कहा जाए परक्यूजिट्स रा अर्थ होचे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो थे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कौनसी प्रकार मॉनेटरी कंपेंसेशन दौनी रादर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दौची जेमति कि गाड़ी रो सुविधा दबा जो थे कि से ता घर लोकेशन नो ऑफिस को जीव सेकेंड होची ताको घर दबा फ्री रे क्वार्टर्स शो दिया जाए रहिया पे सेटा यूज करबा इलेक्ट्रिसिटी दबा ताको सर्वेंट रो बेनिफिट दबा ताको गैस प्रोवाइड करबा ताको वाटर दबा इलेक्ट्रिसिटी दबा एगुडा को होची परक्यूजिट्स अर्थ होची नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जोटा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दिए किंतु अल्टीमेटली जेहेतु एम्प्लॉय बेनिफिट पाउची तेणु परक्यूजिट्स अमाउंट ऊपर भी टैक्स निया जाए तो परक्यूजिट्स को भी टैक्सेबल करा जायछि तो परक्यूजिट्स हमको दुईटा जिंस कंसीडर करिया पड़ियो जेहेतु ये नॉन मॉनेटरी प्रथमे हमको परक्यूजिट रो वैल्यू केते बाहर करिया को पड़ियो वैल्यू बाहर कर साला परे तार टैक्सेबिलिटी हमें देखिबा केते अमाउंट टैक्स हबो केते अमाउंट को छाड़ करा जिवो टैक्सेबिलिटी तो दुईटा जिनस हमको परक्यूजिट रे पढिबार अछि प्रत्येक परक्यूजिट्स रो वैल्यू डिटरमिन करिवार अछि एंड वैल्यू हिसाब रे तार टैक्सेबिलिटी डिटरमिन करिवार अछि जोटा कि हमर थर्ड एरिया ऑफ स्टडी हिसाब रे कंसीडर करा जिवो परक्यूजिट्स परे परे आसे हमरा किछि रिटायरमेंट बेनिफिट्स होछि एम्प्लॉय रिटायरमेंट जेतले निये चाकरी रो सेतले टाइम रे लमसम अमाउंट आकार रे हो बा रेगुलर बेसिस रे हो
किसी ताको रिटर्न ने दिया जाए जेमति कि पेंशन ग्रेच्युटी देन प्रोविडेंट फंड रिलेटेड बेनिफिट्स तो एगुड़ा को रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोली ना दिया एंड तार टैक्सेबिलिटी को सैलरी हेड भितर इंक्लूड करा जाए दैट मीन्स जदि जने लोक पेंशन पाउची ताको सैलरी इनकम बोली से लोकर डिस्कस करा जाए तो ताको भी एथरे हमें कवर अप करिकरी कैलकुलेशन करूछंदी जेतले हमें चारिटा पर्टिकुलर आइटम को ऐड करनियंती रेगुलर पे अलाउंसेस परक्विजिट्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स याकू जो ऐड करनियंती एथरे जो अमाउंट तमरा डिटरमिन हे के आसुची ताको कहा जाए ग्रॉस सैलरी रिमेंबर द वर्ड इट इज नोन एज ग्रॉस सैलरी जेमती तमे अकाउंटिंग रे पढुतिला ग्रॉस प्रॉफिट तापर नेट प्रॉफिट सिमिलरली याकू कहा जाए ग्रॉस सैलरी दैट मीन्स टोटल केते से एम्प्लॉय बेनिफिट्स पाउची सेटा को कंप्यूट कर दिया जाए तापर गवर्नमेंट कोन करची किछि डिडक्शंस देछि तो तीनटा डिडक्शंस बेसिकली सैलरी पर्पस रे प्रोवाइड करा जाए डिडक्शंस ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कला परे प्रथम डिडक्शन होची प्रोफेशनल टैक्स रो दैट मीन्स जेतले प्रोफेशनल पर्सन निजर प्रोफेशन को कंटिन्यू न करिकरी समान आसिक जॉब करछन तांकर रिलेटेड प्रोफेशनल टैक्स रो किछि बेनिफिट्स दिया आइछि प्रोफेशनल टैक्सेस पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पई केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पई रिमेंबर दैट एंटरटेनमेंट अलाउंस रो किछि डिडक्शन अछि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस तार किछि डिडक्शन दिया आइछि केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पई एंड थर्ड डिडक्शन दिया आइछि स्टैंडर्ड डिडक्शन जोटा कि रिसेंटली फाइनेंस एक्ट रे हमर ऐड करा आइछि स्टैंडर्ड अलाउंस स्टैंडर्ड डिडक्शन जोटा कि ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज मान एप्लिकेबल स्टैंडर्ड डिडक्शन से प्रोवाइड करा जाइछि तो तीनटा डिडक्शंस को हमें टोटलिंग करके नहीं जीवा ग्रॉस सैलरी रो से तीनटा डिडक्शंस को माइनस करनबा देन हमर जो फिगर आसीबो ताको हमें कहबा नेट सैलरी बाय याकू टैक्सेबल सैलरी बोली कहा जाए तो बेसिकली हमको एतिक जिंस कंप्यूटेशन करके एटा रिकॉर्ड करिया को पड़े तब जो आइटम अंडर रे किछि वर्किंग रहिछि हमें ता साइड रे वर्किंग नोट बोली मेंशन कर देकरी ए चार्ट रो तळे वर्किंग नोट करके से फिगर को आनिके हमें मेन फॉर्मेट भीतर अपडेट करिवा एंड सैलरी रो कंप्यूटेशन करिवा एटा को होछि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू रो क्वेश्चन जेतले तमरा पडिवो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो इनकम कैलकुलेट करिया पे हमको ए फॉर्मेट रे कैलकुलेट करियार अछि तमे मन रख चारिटा स्पेसिफिक हेडिंग कलिमु रेगुलर पे अलाउंसेस परक्विजिट्स रिटायरमेंट बेनिफिट तापर तार डिडक्शंस तो आम जो स्टडी को प्रोग्रेस करवा आम आग को नवा से आम ए पैटर्न ही पढ़ा रेगुलर पे को आग पढ़ा तापर अलाउंसेस को पढ़ा देन परक्विजिट्स को पढ़ा देन रिटायरमेंट बेनिफिट देन डिडक्शंस एतिकी आम टोटल सैलरी चैप्टर को एथिरे कवर अप करवा नेक्स्ट जीवा यार बैकग्राउंड परे परे किसी ओवरव्यू तुमको दौची जेहेतु आम एग्जामिनेशन ना पैटर्न शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स 3 मार्क्स भी अच्छी से कवर अप करवा इंपोर्टेंट अदरवाइज मु प्रीवियसली कवर अप करूनथली आगु जिते पिला लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आसुला द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी गोटे इंपोर्टेंट एरिया जो कि 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन ये टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन ये नुहे ये प्रत्येक टर्म होची इंडिविजुअली गोटे गोटे सेपरेट टर्म दैट मीन्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ सैलरी तो किसी आइटम बा टर्म रो नाम में पढ़िबा जहाँ को सैलरी इनकम भितरे इंक्लूड करा जाए प्रथम ना आसीबो बेसिक सैलरी तमे जानिथिबो बेसिक सैलरी सुनिथिबो ऑलमोस्ट ऑल बेसिक सैलरी होची जो दरमाटा गोटे एम्प्लॉय को फर्स्ट ऑफ ऑल चाकरी जेतले से करे ताको ऑफर करा जाए से कौन प्रकार अलाउंसेस बा परक्विजिट्स मिसिकी न थाए केवल बेसिक दरमा बा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सैलरी से कवर अप करा जाए तो बेसिक सैलरी रो ट्रीटमेंट बा टैक्सेबिलिटी कौन नहिबो बेसिक सैलरी होची ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल एतरे कौन प्रकार बेनिफिट बा एग्जेम्पशन दिया जाए नहीं बेसिक सैलरी इज प्योरली फुल्ली टैक्सेबल एम्प्लॉयर बड़े बड़े दरकार पड़ले एम्प्लॉय कौन करे एम्प्लॉयर को मागे जे मते एडवांस रे किछि सैलरी दियंतु ता एडवांस सैलरी से मागे एम्प्लॉयर टू एंड जोड़ा को कि सब्सिक्वेंटली ता सैलरी रो कौन करा जिवो काटि दिया जिवो तो इनकम टैक्स रे हमरा सैलरी रे जो टैक्सेबिलिटी अछि सेतरे रूल अछि रिसिप्ट और एक्रूअल व्हिचएवर इज अर्लियर दैट मींस रिसीव करा
किंबा आक्रू हो जोटा आग हम से हिसाब से टैक्स लगे तमें भविष्य दरमा को आज डेट रे रिसीव कर नौच तेणु रिसीव्ड आर्लियर हो गला तेणु एडवांस सैलरी को आमर से ईयर रे ही टैक्स लगा जाए सो दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। यार ठीक उल्टा अपोजिट हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का केस रे मेजोरिटी जगह रे सेटा होची एरियर्स ऑफ सैलरी। गवर्नमेंट कौन करे जो पे स्केल थाए ताको टाइम टू टाइम रिवाइज करी कौन करे पुराना बैक डेट रू सैलरी को इंक्रीज करे दिए एंड एम्प्लॉय माने तले ऑलरेडी से दिन गुड़ा को पास कर सारिथिबे तो तार दरमा जेतले एका संगे पांती सेतबेले सेटा को कहा जाए एरियर्स ऑफ सैलरी बोली। तो जितेबाला आमर बहुत गुड़े दरमा एका संगे मिल जाए से कौन हुए आमर जो स्लैब अच्छी 2,50,000 5 लाख 10 लाख तो से गुड़ाक क्रॉस कर नॉर्मल एम्प्लॉय जहाँ भी क्रॉस कर क्रॉस कर जाए तेणु से केस रे गवर्नमेंट किसी रिलीफ र व्यवस्था भी करछि सो या आम कहीपर फुल्ली टैक्सेबल एरियर्स ऑफ सैलरी पुराना दरमा फुल्ली टैक्सेबल सब्जेक्ट टू रिलीफ किछिटा रिलीफ तांको सेतरे दिया जाए जे रिलीफ क्लेम करि परिबा टैक्स रा रिलीफ तांको तरे दिया जाए। याको बुझिया पे गोटे छोटे एग्जांपल दोजी सपोज तमे 2019-20 प्रीवियस ईयर पई सैलरी रो कंप्यूटेशन करछ रिसेंटली गवर्नमेंट रो अनाउंसमेंट परे कि कोर्ट रो ऑर्डर द्वारा सैलरी तुमको एरियर मिलियो बोली डिसाइड करा गला लास्ट 5 इयर्स रो 5 वर्ष रो किछि दरमा वर्धित दरमा एका संगे एग्रीगेट फॉर्म रे तुमको 19-20 रे मिलियो बोली कहया गला ताको कहा जाए हमारा एरियर्स ऑफ सैलरी तार जो टैक्सेबिलिटी अच्छी सेटा को सेही प्रीवियस ईयर रे टैक्सेबल करा जाए किंतु से आरसीसी को किसी रिलीफ भी दिया जाए बिकॉज सडनली तार टैक्स लाइबिलिटी कौन हुए इंक्रीज हो जाए ड्यू टू एरियर्स ऑफ सैलरी। नेक्स्ट गोटे फॉर्म आछि ता ना होची सैलरी इन लिeu ऑफ नोटिस पीरियड इन लिeu ऑफ नोटिस पीरियड यार अर्थ होची कौन ऑर्गेनाइजेशन जन लोक जॉइन करे जमती आम जानते घर भड़ा केस रे कह जाए आगुआ कही तुम घर छाड़ मस 2 मास टाइम नहीं कि सेमती जिते जन लोक चाकरी करे कह जाए जिते तू चाकरी छाड़ुचु से तू आगुआ कौन करू आमको नोटिस दबु तो धरिनिय 1 मंथ नोटिस पीरियड कराई तो एम्प्लॉय गोटे मासर नोटिस पीरियड कौन कला नोटिस पुट कला जे मते बर्तन चाकरी छाड़ी जीवार अच्छी एम्प्लॉयर को देदेला 1 मंथ नोटिस तो एम्प्लॉयर कहला ना तू यदि छाड़ी जावाई चाहूँ जा मोर किसी कहबार ना तो इमिडिएटली जॉब रू बाहर कर दिया जाए एंड जेहेतु नोटिस पीरियड रा पॉइंट बा कंडीशन से थिला सेथिमाई ताकू कौन करा जाए गोटे मासर दरमा सैलरी देइग्री ताकू इमिडिएटली जॉब रू बाहर भी कर दिया जाए जिते आगुआ गोटे मासर सैलरी दे देकरी नोटिस पीरियड पाई जो सैलरीटा सेटा देकी ताको बाहर कर दिया जाए तू जा भारी बोली सेटा को कहा जाए सैलरी इन लिeu ऑफ नोटिस पीरियड। तो नोटिस पीरियड रा एगेंस्ट रे जिते ताको किसी सैलरी दे देकरी बाहर कर दिया जाए ताको कहा जाए तमरा इन लिeu ऑफ नोटिस पीरियड। सो ए अमाउंट भी तमरा फुल्ली टैक्सेबल हबो अंडर द हेड सैलरी। नेक्स्ट आछि बोनस। तो यूजुअली बोनस प्रोवाइड करा जाए एम्प्लॉइज का मोटिवेशन पाई ये बेसिकली विभिन्न क्राइटेरिया अच्छी बोनस टर्नओवर उपरे भी अच्छी दैट मीन्स सेल्स एते अधिक हम तार बेसिस रे ही पारिबो। बोनस तुम परफॉर्मेंस बेसिस रे भी अच्छी दैट मीन्स जो एम्प्लॉय भल परफॉर्म करिवो ता बेसिस रे बोनस दिया जिवो एंड मन रखिता एम्प्लॉय जेतले बोनस पाउची बोनस रा अमाउंट इज ऑलवेज टैक्सेबल फुल्ली टैक्सेबल सेतरे कोनोसी प्रकार ताको एग्जेम्पशन मिलिबो नाही। ता सहित सैलरी सहित बेले बेले एम्प्लॉयर कौन करे किसी फीज एंड कमिशन भी एम्प्लॉइज को दिए जेमती कि सेल्स बढ़ाया कौन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कराया तो ताको किसी फीज व कमिशन दिया जाए जहाँ इन लिeu ऑफ सैलरी बोली कहा जाए दैट मीन्स सैलरी परिप्रेक्षी से अमाउंट रिसीव कर फीज एंड कमिशन। तो फीज एंड कमिशन भी जब किसी से पाउची दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल ताको आमे पूरा टैक्सेबल करिवा सेतरे कोनोसी एग्जेम्पशन ता पई नाही। नेक्स्ट होची गोटे ओभर टाइम पेमेंट। तुम जानिथिबो घरे जेतले काम करा जाए लेबर मान को सेतले जदि संध्या हो जाए से काम सरी न थाए किछि काम अधा पड़ी थाए आमे ताको मोटिवेट करंती जे तू ए कामटा कर दे आउ किछि अधिका पैसा दियाबो दैट मीन्स तार नॉर्मल शेड्यूल जो वर्किंग आवर अछि नॉर्मल वर्किंग आवर रो नॉर्मल जो टाइम तार वर्किंग आवर्स
नॉर्मल वर्किंग आवर भितर को छाड़ी जदि किसी एक्स्ट्रा टाइम से तुम ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करछि या पई जो पेमेंट करा जाए ताको ओवर टाइम पेमेंट बोली कहा जाए एंड ताको हमर सैलरी भितर कंसीडर करा जाए एंड अकॉर्डिंगली कौन करा जाए फुल्ली टैक्सेबल ताको करा जाए। नेक्स्ट गोटे आसुची हमर टर्म एनुइटी। एनुइटी टर्म सुनिथिबो गोटे इक्वल अमाउंट ऑफ मनी रेगुलर बेसिस रे जतले आमे पे करंती सेतले ताको कहा जाए एनुइटी। तो बेले बेले एम्प्लॉयर कौन करे एम्प्लॉय को किसी एनुअल ग्रांट हिसाब रे पेमेंट करे जाको एनुइटी बोली कहा जाए वर्ष को वर्ष से पेमेंट ताको मिलिबो एंड हेई पारे सेटा से एई जो पर्टिकुलर चाकरी करछि से एम्प्लॉयर टू पाउ थाई पारे किबा पूर्वर एम्प्लॉयर ताको खुश रे बोनस हिसाब रे देथिबो जे तते वर्ष को वर्ष 3 दिया जिवो 5 वर्ष पर्यंत 4 वर्ष पर्यंत तो से गुडा को भी से रिसीव करि पारे। तेनु याको कह जाय जदी कोनोसे एनुअल ग्रांट याको हम एम्ति कहि परिबा कोनोसे एनुअल ग्रांट किंबा पेमेंट जदि एम्प्लॉयर कहि दबो बोली सेटा को हमरा एनुइटी बोली कहा जाए एंड दिस अमाउंट इज फुल्ली टैक्सेबल सैलरी हेड रे टैक्स करा जाए। सिमिलरली आछि लीव सैलरी। लीव सैलरी होछि रो कांसेप्ट कोन जे गोटे एम्प्लॉय जेतले ऑर्गेनाइजेशन ने काम करे सेतले ताको किछिटा छुट्टी दिया जाए जो छुट्टी गुडाक से इलिजिबल नबा पाई किंतु बेले बेले एम्प्लॉय को से छुट्टी दरकार हुएनी से कौन करे से छुट्टी दिन रे भी आसिकरी काम करे सर्विस दिए लीव पीरियड रे दैट मींस जो टाइम ता से छुट्टी नबा कथा से छुट्टी दिन गुडा करे से आसिकरी काम करे। सपोज धरनिया गोटे एम्प्लॉय को गोटे पर्टिकुलर ईयर रे 24 दिन ना छुट्टी दिया आइछि तो 24 दिन पर्यंत छुट्टी नहीं परिबो किंतु से कौन करछि टोटल ईयर रे 10 दिन ना छुट्टी नैछि दैट मींस 14 दिन ना छुट्टी से कौन करछि काम करछि ऑर्गेनाइजेशन ने। तेणु ये जो छुट्टीटा से काम करिछि याको वर्ष लास्ट से कंपनी को बा एम्प्लॉयर को बिक्री करिवो जे 14 दिन मु एक्स्ट्रा काम करछि जो पीरियड टा कि मु छुट्टी नबा कथा एंड ता बदले रे मते दरमा दिया जाऊ तो ताको कहा जाय लीव सैलरी। तो लीव सैलरी जतले लीव को हमें एग्जीक्यूट करिकरी लीव रो बिक्री करके हमें ता बदले किछि पैसा नउचंदी ताको लीव एनकैशमेंट बोली भी कहा जाय छुट्टी बिक्री पैसा नबा सेटा को भी हमरा सैलरी रो पॉइंट भितरे कवर अप करा जायछि। नेक्स्ट गोटे टर्म आसीबो ता ना होछि ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी टर्म टा आछि ग्रेचुइटियस वर्ड रो। ग्रेचुइटियस रो अर्थ होछि सम्मानार्थे काहा को हमें रेस्पेक्ट देगी तले कोनोसी जिंस शो करंती ताको कहा जाय ग्रेचुइटियस एंड आउट ऑफ ग्रेचुइटियस जदी हमें काहा कुछ पेमेंट करजन सेटा होछि ग्रेचुइटी। तो नॉर्मली एतले गोटे एम्प्लॉय लॉन्ग ड्यूरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने काम करछि तार वैल्यूएबल टाइम से ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करछि जेतले से रिटायरमेंट नोछि तार सेतले से किछि फाइनेंशियल सपोर्ट दरकार। तेनो एम्प्लॉयर कोन करे थ्रू आउट द जर्नी दैट मींस जेते दिन से काम करछि एम्प्लॉयमेंट पीरियड रे से एम्प्लॉय पय किछि किछि पैसा जेतले जॉब छाडी के जाए रिटायरमेंट करे सेतले ताको तारा पैसा से पेमेंट कर दिए सेटा होछि तमरा ग्रेचुइटी लमसम कंसीडरेशन। रिटायरमेंट टाइम रे लमसम कंसीडरेशन से एम्प्लॉइज को पे करा जाए। तो क्वेश्चन आराइज होछि जेतबेले से वार्धक्य रे पहुंची जाइछि जेतबेले ताको ग्रेचुइटियस बेसिस रे किछि पैसा दिया होछि पूरा पैसा लगेबा कि सेतले आंसर होछि पूरा टैक्स लागिबो कि आंसर होछि नो ताको किछि एग्जेम्पशन भी दिया जाए दैट मींस किछि टैक्स छाड़ करा जाए एंड बाकी अमाउंट ऊपर टैक्स लगा जाय थाए। सिमिलरली ग्रेचुइटी सहित सिमिलर टर्म होछि हमरा पेंशन। पेंशन स्कीम जानिछ हमरा गवर्नमेंट आगुर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज माने रेगुलरली पाउतले प्राइवेट एम्प्लॉइज का केस रे सेमाने गोटे पर्टिकुलर फंड रे पैसा रखंदी एंड ता परे भी सेमाने सेथरु पेंशन आकार पैसा पाई परिबे। तो कोनोसी भी लोक जदी पेंशन पाउची से पेंशन न पैसा को भी तार सैलरी इनकम भितरे कंसीडर करा जाय। तो रेगुलर पेंशन जते में नौचा सेटा फुल्ली टैक्सेबल किंतु जब तमे कम्यूटेड पेंशन करछ कम्यूटेड पेंशन अर्थ होची जे हमको केते दिन बंची मु जानिनी तनो मु मोर पेंशन को कम्यूट कर दोची मते गोटे दिन रे हिसाब करके मोर जेतिकी पेंशन होची एका संगे पैसा दे दियो। कम्यूटेड पेंशन जदी हला ताले ता ऊपरे एग्जेम्पशन देकी बाकी अमाउंट ऊपरे टैक्स निया जाय किंतु जब तमे रेगुलर पेंशन नौचा मासो मास तेरे कोनोसी एग्जेम्पशन नाही फुल अमाउंट तमरा टैक्सेबल से जगह रे रहिबो। नेक्स्ट अच्छी हमारा रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन कौन क्वेश्चन अराइज होची। रिट्रेंचमेंट रो अर्थ होची छटेई करबा
बिना इच्छा रे एम्प्लॉय को चाकरी रु बाहर करवा बिकज आम पाखे रिक्वायरमेंट तार नाही तेणु आम कंपलसरली कौन कर ऑर्गेनाइजेशन रु बाहर कर दौरान तो से जगह ताकू एम्प्लॉयर को किसी कंपेनसेशन दबाकू पड़े मोनेटरी फॉर्म रे ताकू कहा जाए रिट्रेंचमेंट कंपेनसेशन छटेई भत्ता दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ताको हमें हटे दबा एंड ता बदले ताको कौन करवा किसी भत्ता आकार रे हमें पेमेंट करवा सेटा को कहा जाए रिट्रेंचमेंट कंपेनसेशन से अमाउंट ऊपर भी हमारा टैक्स निया जाए सब्जेक्ट टू सम एग्जेम्पशंस रिटायरमेंट बेनिफिट आमे जो पढ़िवा ता भीतर हमें डिटेल्स रे देखिवा जे कोथरे कोन कोन एग्जेम्पशंस अछि नेक्स्ट होची किछि लोक कोन करंती तांकर लाइफ जो थाए 60 इयर्स रा रिटायरमेंट ता आगरो भी रिटायरमेंट नहीं जानते ताको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बोली कहा जाए VRS बोली ना सुनिथिबो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम तो वॉलंटरी रिटायरमेंट जदि किछि लोक नहीं जानते ता बदल रे भी तांको किछि कंपेनसेशन एम्प्लॉयर प्रोवाइड करे तांको किछि क्षतिपूरण आकार रे पैसा दिया जाए वॉलंटरी रिटायरमेंट अगेंस्ट रे तापरे भी टैक्सेस इंप्लीमेंट करा जाए एंड सब्जेक्ट टू सम एग्जेम्पशंस ताको किछि एग्जेम्पशंस दिया जाए नेक्स्ट होची एम्प्लॉय जेतले चाकरी करता है तार थ्रू आउट द जॉब से कौन करे किछि पैसा प्रोविडेंट फंड रे रखे प्रोविडेंट फंड होची फ्यूचर रो कंटीजेंसी को मीट करिया पय किछि प्रोविडेंट फंड तो तार विभिन्न कैटेगरीज अछि सेटा होची गोटे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अछि जेतले अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रो हमें कोनोसी पैसा को ट्रांसफर करचंदी बा ताको दउचंदी जेतले तार जॉब सरुची ताले ता ऊपर भी टैक्स लागे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रे एक केस एप्लीकेबल हुए नी हमें प्रोविडेंट फंड को डिटेल्स रे पढ़िवा रिटायरमेंट बेनिफिट्स भितरे एबे एतिकी जानि था अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रे जो पैसा थाए ताको जेतले बाहर करके से एम्प्लॉय को दिया जाए ता ऊपर टैक्स लगा जाए नेक्स्ट आसुची एनुअल एक्रीशन अर्थ होचे वर्ष को वर्ष दरमारे केते वृद्धि करा जाए किछटा परसेंटेज हिसाब रे परफॉर्मेंस हिसाब रे किछि ताको कोन करा जाए अधिका पेमेंट करा जाए तेटा को जाए एनुअल एक्रीशन केमती एटा ही पारे जो प्रोविडेंट फंड रे हमें पैसा कंट्रीब्यूट करचंदी सेतरे किछि सुध मिले इंटरेस्ट बा सुध मिले तो सेथरे सुधरो जदी किछि अधिका हला जोटा कि सुधर रेट हमर डिसाइड कराई छी इंटरेस्ट पाई 9.5% इंटरेस्ट रेट ताठू किसी अधिक आला बा एम्प्लॉयर रे जो कंट्रीब्यूशन अछि नॉर्मली 12% सैलरी रा कंट्रीब्यूट करिया को पड़े सेथरु किसी अधिक आले ताको एक्रीशन कुआ जाय दैट मींस ए फंड रा वैल्यू रे जो पैसाटा बढ़े इंक्रीज हुए सेटा को एक्रीशन बोली कुआ जाय ए एक्रीशन अमाउंट ऊपर भी तमरा टैक्सेबिलिटी अछि एंड अकॉर्डिंगली ता ऊपर भी टैक्स निया जाय सो दीज आर नोन एज डिफरेंट फॉर्म ऑफ सैलरी जो गुड़ाकर शॉर्ट नोट्स तुमको एग्जाम रे आसी पारे तेणु तुमको या रिलेटेड गोटे नोट मेकिंग करके कॉपी रे रखियार अछि एंड याको थरटे ओवरव्यू करियार अछि तेणु आज क्लास रे आमे डिस्कशन कले इनकम फ्रॉम सैलरी रो बेसिक्स जोतरे कि आमे को केस रे ताको सैलरी हेड रे टैक्सेबल करा जिवो ताको देखिले तास्त सैलरी रो कंप्यूटेशन सिखले जे सैलरी को केमती कंप्यूट करा जाए एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ सैलरी सिखले जोडा कि सैलरी इनकम रे ऐड हेकरी तमरा रहइबो तेणु तुमको ता रिलेटेड नोट मेकिंग करियार अछि नेक्स्ट हमर जो इनकम टैक्स रो क्लास रहइबो सेतरा हमें 1 by 1 प्रोसीड करिवा रेगुलर पे अलाउंसेस परक्विजिट्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स देन डिडक्शंस या 1 by 1 हमें कवर अप करके आगु को चलीबा ओके थैंक यू।